हेलो दोस्तों, ट्रेड विद नील के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों ये निफ्टी है और डेली टाइम फ्रेम पे तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा बेरिश दिख रहा है और फ्राइडे को भी ट्रेड करके नीचे ही क्लोज हुआ था। नीचे इसने टेस्ट किया था थोड़ा सा और अपने बॉटम को फिर ऊपर निकल गया था। क्लोजिंग इसकी थोड़ी सी ऊपर ही हुई थी, लेकिन ओवरऑल मार्केट बेरिश ही रहा और ग्लोबल मार्केट से भी कुछ ऐसा ही रिस्पांस भी है और वहाँ का माहौल भी कुछ ऐसा ही है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज अगर ये इसी जोन में खुलता है, 22,765 के लगभग इसकी क्लोजिंग हुई थी, तो अगर इसी जोन में खुलता है तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि थोड़ा सा ऊपर जाके और नीचे की तरफ आए। तो मे बी आज इसको ब्रेक कर दे 22,720 को। अगर इसको ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा थोड़ी देर में ही, क्योंकि काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, तो जब भी जाएगा तो तेज़ी से नीचे चला जाएगा। अदरवाइज अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर 22,830 के ऊपर क्लोज होने पे ही कुछ ट्रेड बनेगा। लेकिन ये सीन तभी रहेगा अगर कोई बड़ा गैप डाउन ना हो जाए। अगर बड़ा गैप डाउन हो जाएगा फिर तो वेट करना होगा और देखना होगा। अभी 9:05 तो हो रहे हैं, अब 10 मिनट में तो क्लियर ही हो जाएगा, देखते हैं। तो दोस्तों अपने 2 ट्रेड कंप्लीट हुए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही, और ये तीसरा ट्रेड चल रहा है सेंसेक्स में, जिसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है मुझे। 4 लॉट मैंने सेल कर रखा हुआ है और 237 पे सेल किया है इसको। और अभी ये मैंने इसका टारगेट भी रखा हुआ है 199 के लगभग, अगर ये आए तो सेल हो जाए। और अभी थोड़ा सा इसका मैं स्टॉप लॉस मॉडिफाई करता हूँ, क्योंकि अब इसमें लॉस तो नहीं लेंगे, प्रॉफिट कम हो या अधिक हो। तो अभी हमने इसको 226 पे कर दिया और 228 पे इसका ये कर दिया, और टारगेट भी थोड़ा सा नीचे करते हैं, 190 के लगभग रखते हैं, क्योंकि अगर ये इधर आया है तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है मुझे। और अपने ट्रेड कंप्लीट हो गए हैं। अब ये मेरा लास्ट ट्रेड ही होगा लगभग, क्योंकि मार्केट अभी अच्छा खासा साइडवेज जैसा ही दिख रहा है। और अगर इससे नीचे जाता है तो और बड़ी गिरावट आ सकती है, बट कुछ कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि मार्केट काफ़ी साइडवेज हो गया है। अगर ये फ्लो में निकलता तो अच्छी पॉसिबिलिटी होती, बट फ्लो में नहीं निकला तो मुझे कुछ कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है। अगर साथ ही निफ्टी को देखें तो निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से साइडवेज ही है, साइडवेज टू बेरिश है। ये नीचे जा रहा है बट बहुत स्लो मोशन में जा रहा है। और अभी क्या हो रखा है कि विक्स भी अप डाउन कर रहा है, तो इसलिए प्रीमियम उतने अच्छे से नहीं मेल्ट हो रहे हैं जितनी पॉसिबिलिटी हो, जितनी ऐसे मार्केट में होनी चाहिए। तो कुछ खास इंटरेस्टेड दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने सुबह बाइंग किया था, सेलिंग नहीं किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाना चाहिए। तो इसमें मिला भी है। इस स्विंग पे हम सेंसेक्स में और इसी स्विंग पे ये निफ्टी में, दोनों में मैंने बाइंग किया हुआ था। तो निफ्टी ने तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया, बट सेंसेक्स ने क्या किया कि वो नीचे जाके और फिर घूम गया, तो इसलिए उसमें अपने प्रॉफिट बहुत अच्छे नहीं हो पाए। तो अभी अगर ये ट्रेड निकालता है मुझे तो मैं इसमें इजीली निकल जाऊंगा 220 पे। और क्योंकि ये अगर नीचे जान यहाँ से अगर सपोर्ट लेगा तो ये एक बार ऊपर की तरफ बाउंस बैक भी कर सकता है। और मैं अपने इसको थोड़ा सा और नीचे करता हूँ। अभी अपना टारगेट रहेगा 170 के लगभग, अगर ये जाए तो हम इसको एग्जिट करें। देखते हैं क्या मिलता है। या तो 20 पॉइंट, अब तो लॉस इसमें होगा नहीं, लॉस में तो निकलना नहीं है, तो देखते हैं क्या करता है मार्केट। एक हर एक कैंडल के पीछे का यूं तो ट्रेड करना चाहिए, लेकिन आज मार्केट की पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी है कि यहीं से नीचे भी ऊपर भी निकल सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइट ट्रेड कर रहा हूँ। अब ये स्विंग तो निकल गया, चूंकि वॉल्यूम नहीं आया है निफ्टी में, अगर हम देखें तो वॉल्यूम कुछ खास बढ़ा नहीं है और ये स्विंग निकलना चाहता है नीचे की तरफ,
तो इसलिए कंफर्मेशन नहीं आया है। अगर थोड़ा सा यहाँ पे ये जो कैंडल गिरी है अभी, इस कैंडल में अगर वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा होता तो अच्छी पॉसिबिलिटी दिखती, बट उतना अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। तो इसलिए मैं रिस्क लेने के मूड में नहीं हूँ। काफ़ी टाइट ट्रेड कर रहा हूँ कि जो भी दे वही लेके ही निकलेंगे। ये स्क्रीन पे शो करता है, बट अभी पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहा है। हम्म, अभी वेट करेंगे। सेलिंग में वेट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, वेटिंग का है। जितना ज़्यादा वेट उतना कम ट्रेड, उतना कम रिस्क, उतना कम खर्चा और उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट। तो इसलिए वेट ही करेंगे। अभी कुछ मैंने रूल्स बना रखे हैं अपने लिए ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए, तो वो कभी शेयर करूँगा मैं। कुछ चेकलिस्ट मैंने बना रखा है जिसके बाद ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि हल्के फुल्के जो होते हैं ना, स्कैल्पिंग टाइप के जो ट्रेड होते हैं, तो वो अपने चेकलिस्ट को चेक करने में ही निकल जाते हैं मेरे। तो इसलिए ओवर ट्रेडिंग तो इससे काफ़ी कम हो गई है, ऑलमोस्ट बंद जैसे ही है। अभी ये अब निकालेगा मुझे अपना 220 पे ही। ये है स्टॉप लॉस, मैंने ट्रेल करके रखा है। तो अगर आएगा तो निकाल देगा, अदरवाइज कुछ अच्छा प्रॉफिट देगा तो वेट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ना कि मार्केट इतना काफ़ी देर से साइडवेज है और मैंने इधर सेल कर रखा है इस कैंडल में 1020 पे निकल दिया इसने। 1020 पे मैंने सेल कर रखा है और ये आप देखें जो हेज पोजीशन है वो भी प्रॉफिट में है, और ये इसने काट के इसने तो मुझसे एग्जिट कर दिया, बट जो हेज पोजीशन है वो भी प्रॉफिट में है। तो अब वैसे मार्केट को क्या ही कहा जाए, कुछ समझ से परे है ये मार्केट। कोई बात नहीं, एग्जिट करते हैं, देखते हैं। अभी अगर हम देखें, ये निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। निफ्टी ऊपर की तरफ तो नहीं जा रहा है, बट एक बहुत ही टाइट रेंज में फंसा हुआ है। ये लगभग 50 पॉइंट की रेंज है। ऊपर है 22,600 और नीचे है 500, लगभग 50-55 पॉइंट की रेंज में है और ऊपर की तरफ अभी जा रहा है। तो अगर हम देखें तो वॉल्यूम इसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो अगर हमें इस जोन की तरफ मिलेगा दोबारा, थोड़ा सा ऐसे ये घूमने के लिए आया ऊपर, चलो इसको देखते हैं। अगर ये इस जोन की तरफ मिल जाता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच में, और थोड़ा सा बेरिश पैटर्न बनेगा, तो हम इसको सेल ही करेंगे, कॉल सेल करेंगे दोबारा से। क्योंकि मार्केट में अगर वाई डेटा देखें तो जितने भी वाई हैं ये पुट कॉल सेल की तरफ ही बने हैं, कॉल की तरफ ही बने। अगर आप देखें ना, तो मार्केट अभी चल रहा है 22,580 के लगभग, तो 22,600 देखें इस पे। आज का जो नया बना हुआ है वाई चेंज, ये 136, 57, 108, 33, 120 के लगभग। और साथ ही अगर हम इसके देखें, पुट साइड में देखें, तो पुट साइड में कंटिन्यू शॉर्ट्स कट रहे हैं। ये अगर 600 580 पे है, तो अगर 600 को देखें हम, तो
84,000, 53,000, 30,000, 13,000, यानी कि जितने कॉल साइड में बने हुए हैं लगभग उसके 50% से भी कम ही है पुट की तरफ। तो कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा भी जा सकता है, बट हम देखेंगे ऊपर अगर मिलेगा। प्रीमियम नहीं चल रहा है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ऊपर की तरफ निकलेगा, ये यहाँ मिलेगा हमें इस जोन में 22,600 से लेके 700 के बीच में कहीं भी, और बेरिश पैटर्न बनेगा तो हम इसमें अपनी पोजीशन बनाएंगे दोबारा से। और अदरवाइज अगर वहां पे नहीं मिलता है तो मैंने एक प्लान रेडी रखा है। यहाँ पे अगर इधर कहीं मिल जाएगा मुझे 700 के लगभग, तो 50 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस देके और नीचे की तरफ पोजीशन बना लेंगे। देखते हैं क्या मिलता है, पहले अभी जो मिले वो देखेंगे। अभी तो अपना ट्रेड भी ठीक ठाक हो गया है, लगभग 12,000 के लगभग प्रॉफिट है और कोई भी स्टॉप लॉस नहीं गया है आज, तो बहुत बेचैनी नहीं है। अब अगर मिलेगा अच्छे कंडीशन में तो ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे। आप देखें ना, ये निफ्टी का है 22,850 का कॉल। मैं काफ़ी देर से इसको तैयार रखा था बट फिर मैंने इसको एक्सिक्यूट नहीं किया, सेंसेक्स में मैं चला गया। आप देख सकते हैं कि ये कितने देर से निफ्टी एक छोटे से रेंज में 50 पॉइंट के रेंज में 935 से, और ये इसको अगर आप देखें तो 935 से ये अभी तक 51 से 35 के लगभग ही आया है। तो अगर इसको मैं देख रहा था 42 के लगभग, अगर सेल किया भी होता तो 6-7 पॉइंट मिल रहे होते, तो इससे अच्छा रहा मैं इसमें ना उलझ के सेंसेक्स में चला गया। सेंसेक्स ने अच्छे पॉइंट्स दे दिए। अभी वेट करेंगे अपने सेटअप का, देखते हैं सेटअप जो मिलेगा उस पे करेंगे। वाई डाटा तो बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है, बट निफ्टी इस तरह से कई बार हैरान किया है कि काफ़ी गैप डाउन हुआ और फिर उसके बाद से अच्छा खासा ऊपर चला गया है। तो इसके हिस्ट्री को देखते हुए इस पे कोई बेरिश पोजीशन नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे ये एक बेस बना ले, ये यहाँ पे इसको बेस बना ले और फिर आज के दिन 100-200 पॉइंट की रैली कर दे। ऐसा भी हो सकता है, निफ्टी ने ऐसा कई बार किया है। तो इसी को देखते हुए अभी कोई पोजीशन ही मैं नहीं बना रहा हूँ, वेट करना ही सबसे बेहतर लग रहा है। और अभी मार्केट में कोई मूव भी नहीं है, प्रीमियम भी नहीं चल रहा है उस तरह से, और ना ही मार्केट इधर उधर है, तो कोई हलचल ही नहीं है। तो फिर तो दोस्तों यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी थी और मैं इसका वेट कर रहा था यहाँ पे, बट उसी टाइम मुझे कुछ काम से बाहर जाना हुआ था, तो इसलिए ये मैं यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बना पाया। फिर मैं वेट कर रहा था, ये पुल बैक लिया तो यहाँ पे एंट्री बनी थी इस रेड कैंडल के क्लोज होने के बाद, और यहाँ से यहाँ तक का पूरा मूव मिला। तो लेकिन मैंने पोजीशन छोटी रखी थी क्योंकि प्रॉफिट ठीक था और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, और एंट्री अगर यहाँ पे होती तो बड़ी पोजीशन रखता, 3 लॉट रखता, बट यहाँ पे पोजीशन थी तो बस सिंगल लॉट ही रखा था मैंने। तो कुछ उसमें भी अच्छा रहा, वो भी काफ़ी अच्छा रहा, लगभग 17-18 पॉइंट उसमें मिले थे। तो इस तरह से आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा और आज का ट्रेड यहीं पे क्लोज हो गया। थैंक यू।